और एक बड़ी खबर पंचकुला से आपको दे रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास मिशन रिश्वत कांड मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। रिश्वत मामले में आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया को कोई राहत नहीं मिली है। पंचकुला कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। विजय दहिया को 2 दिन की अंतरिम जमानत मिली थी। आईएएस विजय दहिया अब हाई कोर्ट जा सकते हैं। एसीबी की एफआईआर में आईएएस विजय दहिया का नाम आया था। पंचकुला कोर्ट ने आईएएस विजय दहिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। और हमारे साथी जितेंद्र चौधरी पंचकुला से सीधे हमारे साथ जुड़े इस खबर पर तमाम अपडेट के साथ। जितेंद्र, आईएएस विजय दहिया का रिश्वत कांड में नाम आते ही ये मामला खूब उछला। अब बड़ा अपडेट ये है कि जमानत याचिका खारिज हो गई है उनकी। इस मामले के बारे में तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं जितेंद्र। देखिए बिल्कुल मुमताज, ये पूरा मामला हरियाणा कौशल डेवलपमेंट मिशन से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर इस मिशन में जो कार्यरत जो लोग होते हैं वो स्किल सेंटर चलाते हैं और फिर सरकार की तरफ से उस स्किल सेंटर चलाने की एक पेमेंट उनको दी जाती है। ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो स्किल सेंटर चलाते थे, लेकिन करीब 2.5 से 3 साल का वक्त हो चुका था जब उनके जो बिल सरकार से प्राप्त होने थे, यानी जो पेमेंट होनी थी वो नहीं हो रही थी। उसको लेकर के एक लंबे समय तक चक्कर काटने के बाद इस व्यक्ति की तरफ से कहीं ना कहीं ये रास्ता ढूंढा जाता है। उससे एक्सक्लूसिव बातचीत भी खबरें अभी तक की तरफ से की गई थी और अपनी अब बीती जो है उसकी तरफ से बताई गई थी और फिर उसके बाद उससे बिल पास कराने के एवज पैसे की मांग जो है वो की गई थी। इस पूरे मामले के अंदर 3 आरोपी हैं। एक आरोपी का नाम दीपक शर्मा है जो कि इसी ऑफिस के अंदर डेवलपमेंट मिशन का जो ऑफिस है इसी ऑफिस के अंदर काम करते थे। एक महिला है पूनम चोपड़ा जो कि बाहर से लाइजनर के तौर पर भूमिका निभाती थी। और जो पूरे मामले के अंदर भ्रष्टाचार की जो धारा लगाई गई है उसमें आईएएस विजय दहिया पर भी ये आरोप लगाए गए हैं। और इस व्यक्ति की तरफ से कहा गया था कि 50 लाख रुपए के बिल जो हैं पेंडिंग थे और 5 लाख रुपए रिश्वत के एवज जो है वो मांगे गए थे। तब बिल पास कराने का जो आश्वासन है वो दिया गया था और इस एवज जो महिला है उसकी कई बार बातचीत जो है वो उसने खुद व्हाट्सएप पर होते हुए अपने सामने स्पीकर पर सुनी है। ये तमाम आरोप थे। इन आरोपों के साथ ये व्यक्ति एसीबी पहुंचा था, एंटी करप्शन ब्यूरो के पास, और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के पूरी जो चेन है उस चेन को गिरफ्तार करने का जो पूरा प्लान है, रंगे हाथ गिरफ्तार करने का बनाया गया था। और इस पूरे मामले में इन 3 व्यक्तियों जो लोग हैं उनके नाम सामने आए थे। इसमें खासतौर से बात यह है कि बड़े तौर पर अगर हम देखें तो आईएएस विजय दहिया का नाम जिस तरीके से इस पूरे मामले के अंदर आया है उसके बाद ये मामला और भी ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इतने बड़े अधिकारी का नाम आना अपने आप में एक बड़ी चर्चा का विषय जो है वो यहाँ पर रहता है। और एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से जिस प्रकार से ये कार्यवाही की गई है वो दर्शाती है कि भ्रष्टाचार को लेकर के लगातार चोट करने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, फिर चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या फिर बड़े अधिकारी हो। आमतौर पर ये मुद्दे बनते नजर आते थे कि छोटी मछलियों को ही मोहरा बना दिया जाता है, लेकिन अब कोई भी व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार करने की सोचता है तो ऐसी स्थिति में कड़ा शिकंजा कसने का काम एंटी करप्शन ब्यूरो कर रहा है। इसे विजिलेंस का नाम इससे पहले दिया गया था और मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार पर चोट को लेकर के ही इसका नाम बदल करके एंटी करप्शन ब्यूरो रखा था। अगर हम बात करें तो ये पूरा मामला इसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। इस पूरी फहरिस्त में अगर हम बात करें तो तमाम तथ्य जो है खंगालने के बाद एफआईआर दर्ज की गई और मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में जाने के बाद अग्रिम जमानत जो है वो लगाई गई थी आईएएस विजय दहिया की तरफ से। इसमें 2 दिन की राहत जो है वो 1 मई से लेकर के आज 3 मई तक मिली थी, लेकिन आज कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए किसी भी प्रकार की राहत आईएएस विजय दहिया को नहीं दी गई है। अब ये देखना है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि जमानत जो अग्रिम जमानत है वो खारिज होने के बाद जो मुश्किलें हैं वो आईएएस विजय दहिया की जरूर यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। मुमताज, यहां पर दर्शकों के लिए हम बता दें कि करीब इसी प्रकार के 50 जो स्किल सेंटर चलाने वाले जो लोग हैं जिनकी करोड़ों रुपए की रकम जो है वो हरियाणा कौशल डेवलपमेंट मिशन में बकाया है अलग अलग कारणों की वजह से हालांकि, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के अब आगे किस तरीके से उनकी पेमेंट होती है ये देखना भी काफी दिलचस्प जो है वो रहने वाला है। दूसरी
तरफ करप्शन के जो चार्ज IAS विजय दहिया पर लगे हैं, क्या वो जी। अब हाई कोर्ट जाते हैं? एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से क्या अब इस अग्रिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद IAS विजय दहिया की कोई गिरफ्तारी या फिर कोई पूछताछ उनसे की जाती है? ये मामला जो है वो अब कहीं ना कहीं जी। कोर्ट के इस फैसले के बाद जरूर नजर में बना बिल्कुल, हुआ है। निगाहें तो सबकी हैं अब इस पूरे मामले पर। जितेंद्र, अब देखना होगा कि IAS ऑफिसर, एक बड़ा नाम जब रिश्वत कांड में आता है तो उसके बाद आगे किस तरह से सख्ती से शिकंजा कसा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।